तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मैन बेकी लिंच से। तो बेकी लिंच को लेकर मैं आपको सबसे रीसेंट अपडेट बताता हूं, ब्रेकिंग न्यूज़ बताता हूं जो कि रसल वोट्स रेडियो में निकल के सामने आई है। भाई रसल वोट्स का कहना है रसल वोट्स रेडियो में कि बेकी लिंच बिल्कुल कमबैक के वर्ड्स पे हैं, बिल्कुल कोने में जस्ट बेकी लिंच अब आपको आते हुए देखने को मिलेंगी। हालांकि ये काफ़ी ऑब्वियस है, लाइक बेकी लिंच को नेटफ्लिक्स वालों ने ओपनली एडवर्टाइज किया है, हर जगह मैन देखने को मिल रही है, चाहे वो नेटफ्लिक्स के पोस्टर्स हो चाहे वीडियोज़ हो, हर जगह पर उनको फीचर किया गया है। कहना है रसल वोट्स का कि बेकी लिंच बस आपको किसी भी टाइम देखने को मिल सकती है। शायद आप एक्सपेक्ट ना करो कि कितनी जल्दी देखने को मिल जाए, मे भी अगले एपिसोड में। सबसे ज़्यादा चांसेस वहीं पे हैं भाई कि उसी मंडे नाइट रॉ में बेकी लिंच आएंगी। एंड इसके बाद जो आने वाली है भाई, तो उनका इंपैक्ट काफ़ी मैसिव पड़ने वाला है। कहना है रसल वोट्स का, रसल वोट्स रेडियो के अंदर, कि भाई बेकी लिंच आएंगी तो उनके लिए डायरेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के लिए बिल्ड करेगी। यानी कि ऑलरेडी डिसाइडेड है भाई कि बेकी लिंच रेसलमेनिया में क्या करने वाली है। अब जस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको इंप्लीमेंट करने लगेगी जब टेलीविजन पे, तो आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये है रेसलमेनिया प्लान्स। हालांकि भाई बेकी लिंच आपको देखने को किस सेगमेंट में मिलेंगी, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि लिव मॉर्गन एंड जो रिया रिप्ली का मैच है, लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मुझे लगता है शायद बेकी लिंच इस वाले मैच के अंदर आ सकती हैं। ऐसे अपडेट्स ये भी निकल के सामने आई थी कि बेकी लिंच आएंगी तो मैन वाले कैरेक्टर को पीछे छोड़ के आएंगी। हालांकि मुझे पर्सनली लगता है कि वो वाला कैरेक्टर इन्होंने पीछे छोड़ दिया था, बिकॉज इसके बाद बेकी लिंच अलग ही हो गई थी, मतलब वो डिफरेंट कैरेक्टर था। मैन नहीं बोलूंगा मैं उसको, मैन मुझे लगता है भाई आखिरी बार तभी था जब वो बेकी लिंच प्रेग्नेंट हुई थी। उसके बाद जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गई थी, उसके बाद वो मैन कैरेक्टर कभी वापस आ नहीं पाया। मतलब बोलने के लिए तो हाँ मैन है मैन, लेकिन वो आ नहीं पाया कभी। वो बिग टाइम बैक्स वाला भी कैरेक्टर आया था, उसके पहले स्टार्टिंग में वो थी लैस कीकर। तो अब अगर इन तीनों से कुछ अलग कैरेक्टर आ रहा है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ भाई। लेकिन अगर मैन वाला कैरेक्टर भी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। मुझे बेकी लिंच का बेस्ट वर्जन वही 2019 वाला लगा था भाई, 2019, 20, 18 वाला, जब बेकी लिंच मैन बनी थी, वो कैरेक्टर उनका बेस्ट था। आज तक मुझे वो उनका बेस्ट ही लगा है। आप चाहते हो क्या बेकी लिंच मैन बन के ही वापस आए या फिर किसी नए कैरेक्टर के साथ कमेंट करके बताना। लेकिन मेन आंसर इसका ये है कि बेकी लिंच आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं भाई। रिटर्न की बात की तो हम लोग वाइपर की बात करते हैं। वाइपर मतलब वो पोछने वाला वाइपर नहीं, वाइपर रैंडी ऑर्टन की बात करते हैं। रैंडी ऑर्टन कब वापस आने वाले हैं? ऐसा नहीं कि रैंडी ऑर्टन बहुत लंबे टाइम के लिए बाहर गए, लेकिन हर कुछ महीने बाद भाई ये बात हमें करनी पड़ती है कि रैंडी ऑर्टन कब वापस आएंगे। तो अब रैंडी ऑर्टन कब आने वाले हैं, इसको लेकर रसल वोट्स ने रिपोर्ट दी है रसल वोट्स रेडियो के अंदर। रसल वोट्स Q&A में भी इन्होंने सेम ही कहा था, लेकिन रसल वोट्स रेडियो में इस पर डबल डाउन करते हैं। एंड इनका कहना है कि इनको इनके सोर्सेज से मालूम चला है कि रैंडी ऑर्टन आपको देखने को मिलेंगे या तो रॉयल रंबल में, नहीं तो उसके अराउंड। अब अराउंड का मतलब उससे पहले मान लो आप, उसके बाद तो नहीं, या तो रंबल में आएंगे नहीं तो उससे पहले आने वाले हैं। रॉयल रंबल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस कर चुकी है लैडर मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे कोडी रोड्स डिफेंड करने वाले टाइटल अगेंस्ट केविन ओवंस। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि केविन ओवंस टॉप पे चढ़ जाएंगे भाई टाइटल निकालने के लिए, उसके बाद रैंडी ऑर्टन आके कॉस्ट कर देंगे, ये हो सकता है। यानी तो कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई कि रैंडी ऑर्टन पहले ही आ जाएंगे रॉयल रंबल से एंड वो इस मैच को, सिंगल्स मैच को ट्रिपल थ्रेट मैच बना देंगे। हालांकि इसका कोई ज़्यादा सेंस बनता नहीं है मेरे लिए, बट अगर ऐसा होगा तो मैच में हाइप तो आ जाएगी भाई काफ़ी। या फिर एक तीसरा तरीका ये भी है कि रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल में ही वापस आए एंड ट्रेडिशनल वे में वापस आए, मेंस रंबल मैच में एंट्री ले। तो कहना है रसल वोट्स का कि रैंडी ऑर्टन अब जिस तरीके से भी आए, लेकिन वो रंबल के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर रंबल से पहले आते हैं तो आपको रंबल में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड अगर रंबल में आते हैं तब तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये मैसिव अपडेट निकल के सामने आई है भाई वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेके। रैंडी ऑर्टन आपको क्या लगता है भाई कि क्या रेसलमेनिया में एक मैसिव स्पॉट अपने लिए अर्न कर पाएंगे? देख के मुझे नहीं लगता, बिकॉज जॉन सीना भी रूमर्ड है कि वो कोडी को फेस करने वाले हैं। रैंडी ऑर्टन एट मैक्स मुझे लगता है भाई कि फेस करेंगे केविन ओवंस को, लेकिन केविन ओवंस भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बिकॉज केविन ओवंस सेमी जन के लिए भी साइड में कुछ तो बिल्ड इन्होंने स्टार्ट किए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने। तो रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में क्या करेंगे? क्या वो किसी और मिड कार्डर को फेस करेंगे? आई डोंट नो। सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग होते जा रही है। जो भी कुछ अपडेट आएगी ऑर्टन को लेकर आई विल लेट यू नो। फिलहाल ये कुछ अपडेट निकल के सामने आई थी रैंडी ऑर्टन के रिगार्डिंग, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सपोज हो सकती है नेटफ्लिक्स पे। कैसे हो सकती है भाई, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है। अब जो लोग नेटफ्लिक्स रेगुलरली चलाते हैं, जो वहाँ पे वेब सीरीज या फिर कुछ भी देखते हैं, उनको आइडिया होगा भाई कि कैप्शन का सिस्टम वहाँ पे बड़ा एक्यूरेट है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ दिक्कत है ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कई बार सुपरस्टार्स होते हैं जो कि भाई अंदर अंदर बातें करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जॉन सीना को कई बार कॉट किया गया है कि वो मैच के दौरान बात करते हैं अपने ओपोनेंट से कि तुम मुझे ये मूव लगाओ, आओ मुझे कवर करो, पिन करो, ये वो। तो ऐसी बातें जॉन सीना करते हुए कई बार कॉट किए गए। अब नेटफ्लिक्स में दिक्कत है कि जब वो सब टाइटल्स डालते हैं तो वो A to Z सब डाल देते हैं, मतलब सब कुछ डाल देते हैं। एंड अभी जब नेटफ्लिक्स पे डब्ल्यूडब्ल्यूई गई है, अभी ये रॉ वाला प्रीमियर एपिसोड आया नहीं है, लेकिन जो आर्काइवल कंटेंट है जो ऑलरेडी जा चुका है, लोगों ने जब वो कंटेंट देखा
तो इन चीज़ों को भी पॉइंट आउट किया कि रेसलर्स भाई जो आपस में बात कर रहे हैं वो अंदर अंदर जो बात कर रहे हैं धीरे धीरे कि ये करो वो भी भाई आ चुका है सब टाइटल्स में। अब ऐसे में भाई रेसलर्स अगर आपस में कुछ बोलेंगे, एक दूसरे को गाइड करेंगे कि तुम ये मूव लगाओ वो मूव लगाओ, तो वो सब आगे जाके एक्सपोज होने लगेगा। तो वैसे तो सब टाइटल्स बहुत सही है भाई, लोगों को मजा आएगा देख के, चलो ठीक है सब टाइटल्स है, मजा आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है भाई कि क्या अब ऐसे में WWE वाले एक्सपोज होने वाले हैं? बिकॉज मैचेस के दौरान भाई रेसलर्स ये चीज़ें बहुत कॉमनली करते हैं कि तुम मुझे ये मूव लगाओ, मैं तुम्हें वो लगाऊंगा, बैक एंड फोर्थ करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। एंड स्पेशली जॉन सीना रिटायरमेंट टूर में होने वाले हैं तब तो वो बहुत करने वाले हैं दूसरों को ओवर करने के लिए, तब तो वो और भी ज़्यादा करने वाले हैं। तो अगर ये सब टाइटल्स वाली चीज़ कंटिन्यू होती है देन WWE विल बी एक्सपोज्ड फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है भाई कि ये इस चीज़ को करेंगे नहीं, गलती नहीं अफोर्ड करेंगे। या तो सब टाइटल्स WWE से खत्म हो जाएगा, या नहीं तो भाई अगर मैनुअली डालते हैं तो उन सारी चीज़ों को नहीं डालेंगे। आई मीन ये काफ़ी ऑब्वियस होना चाहिए कि उन सारी चीज़ों को नहीं डालना है। बट अगेन भाई ये कुछ अपडेट है इसको लेके, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। कि आपको लगता है भाई कि WWE वाले सब टाइटल्स के साथ में जाएंगे या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। मुझे लगता है भाई कि जाएंगे, बट चीज़ों को सेंसर कर देंगे, जो चीज़ें सेंसर होनी चाहिए बेटर है भाई, नहीं तो केफे ब्रेक होगा फालतू। बाकी भाई काफ़ी सारे लोग ऑडियो का भी पूछ रहे थे लैंग्वेज का, क्या हिंदी में भी आएगी WWE ऐसा वैसा इंडिया में, तो वो देखना है भाई। अभी मैं उस पर श्योर नहीं हूँ, नेटफ्लिक्स पे जाने के बाद हिंदी में आएगी या फिर नहीं। आनी चाहिए वैसे, बाकी सारी चीज़ें आती हैं तो WWE भी आनी चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आपको बताऊंगा जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा। खैर कैसे हम लोग बात करते हैं आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेकर। क्या द रॉक आने वाले हैं अमेरिकन नाइटमेयर काम घोड़े को फेस करने, क्या कोडी रोड्स को कन्फ्रंट करने आने वाले हैं रॉक? तो देखो भाई हो सकता है। अभी एक टीज निकल के सामने आया है भाई ज़र न्यूज़ की तरफ से। इन्होंने एक GIF पोस्ट करी है जो कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे आप इस ट्वीट के अंदर साफ देख सकते हो भाई कि किस तरीके से कोडी रोड्स के सामने रॉक आ रहे हैं, वो आइकॉनिक एंट्रेंस भाई। तो ये GIF डाल के बेसिकली टीज करना चाहते हैं कि यही सेम चीज़ आपको मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स डेब्यू एपिसोड में देखने को मिलेगी। रोमन रेंज का मैच सेट है, वो सोलो सिकॉ को फेस करने वाले हैं, शायद वो मेन इवेंट नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे में रॉक एंड में कैसे आ पाएंगे, क्वेश्चन है भाई। तो ऐसा लगता नहीं कि इनके मैच के एंड में आएंगे। CM पंक सेथ रॉलिंस मेन इवेंट करने वाले हैं, तो वहाँ पे भी रॉक नहीं आने वाले हैं। कोडी रोड्स प्रेजेंट होने वाले हैं एपिसोड में। कोडी रोड्स करेंगे क्या ये तय नहीं है, शायद केविन ओवंस आ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ तय नहीं है तो शायद फाइनल बॉस भी आ सकते हैं, बिकॉज वो वहाँ के लिए रूमर्ड हैं। ऑल्सो कहना था मेल्टजर का कि अगर रॉक इस वाले एपिसोड में आएंगे तो समझ जाना भाई वो रेसलमेनिया में होने वाले हैं। एंड अगर इस एपिसोड में आके वो कोडी को कन्फ्रंट कर देंगे तो समझ जाना भाई कि रॉक रेसलमेनिया में कोडी को ही फेस करने वाले हैं। अब जो भी है भाई वो सब कुछ निर्भर करता है 7 तारीख वाले मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड पे। इसका वॉच अलॉन्ग हम लोग करने वाले हैं टैग टीम टॉकडाउन पे 7 तारीख को ही सुबह 6:20 पे, जहाँ पे आप मुझे और अभिषेक को लाइव रिएक्ट करते हुए देखोगे इन सारी चीज़ों के ऊपर। एंड आपको बहुत मजा आने वाला है, एक मस्ट वॉच शो वो भी होने वाला है। मेक श्योर आप नोटिफिकेशंस उसकी ऑन करना है, एंड स्क्रीन में आपको वो लाइव स्ट्रीम शेड्यूल्ड मिल जाएगी। बाकी ये अगर चीज़ होती है देन इट विल बी सो मैसिव भाई। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, या तो भाई आप रोमन रॉक देख लो जिसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, या नहीं तो भाई आप सिलेक्ट कर लो कि रॉक यहाँ पे ना आए एंड कोडी को कन्फ्रंट ना करे। बिकॉज यहाँ पे रॉक आगे जिसको भी कन्फ्रंट करेंगे, मान लो भाई कि उसके साथ ही उनका मैच होगा रेसलमेनिया में। एंड लगता नहीं है कि रॉक रोमन को कन्फ्रंट करने वाले आने के बाद भी, बिकॉज रोमन मेन इवेंट में है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। फिलहाल ज़र न्यूज़ की तरफ से भाई ये एक टीज आया है जो कि क्या पता स्पॉइलर भी बन जाए। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। फिलहाल गैस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।